श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन का कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 में बताएंगे। अध्याय 4 में कृषि चैप्टर है आपका। उसमें कल हमने आपको बता दिया था भारत में जूट की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है, कितना तापमान या कौन सी मिट्टी उसके लिए उपयोग होती है। उसी तरह से हम आपके लिए अगला प्रश्न हमारा होगा चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का विवरण दीजिए। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का विवरण दीजिए। मतलब उसमें चाय की खेती के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो इसमें देखिएगा चाय की खेती के बारे में पढ़ना है। तो चाय जानते हैं एक पेय पदार्थ है, सभी लोग जानते हैं। चाय वर्तमान समय में लोकप्रिय पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार का झाड़ी झाड़ीदार पौधे की पत्तियों चाय वर्तमान समय में एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार का झाड़ीदार पौधों की पत्तियों से तैयार की जाती है। चाय की कृषि भारत में चाय की कृषि एक बागाती
फसल है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। आप इसको देखिएगा, चाय के उत्पादन में देखा जाता है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी देखेंगे आपका प्रथम स्थान है। ठीक है, चाय में के उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि चाय की फसल एक प्रकार की व्यावसायिक एवं मुद्रादायनी उपज है। मुद्रादायनी उपज है। चाय के निर्यात में श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा स्थान है। आप देखेंगे निर्यात करने के लिए भारत का देखा जाता है तो श्रीलंका के बाद दूसरा स्थान है। देश के निर्यात व्यापार में चाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग उत्पादन विश्व का लगभग 27.4% चाय उत्पन्न किया जाता है। अगली हेडिंग होगी चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं।
चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं इसमें देखेंगे। चाय की कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। उसमें नंबर 1 देखेंगे आप, तापमान। चाय एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। चाय को उपोष्ण कटिबंध में भी उगाया जा सकता है। उपोष्ण कटिबंध में भी उगाया जा सकता है। अतः चाय की खेती के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पाला कोहरा एवं शीघ्र प्रधान पवनें चाय की फसल के लिए हानिकारक होते हैं।